भाई पाकिस्तान की सब लौंडिया अब हिंदुस्तान में ही ब्याही जाएंगी का? अरे मर गए का लौंडा पाकिस्तान में। हम तो यूं कहे अपने हिंदुस्तान में रहो, सुसरी एक को 10 रहो या एक भी मत रहो। और ना है जगह ना है वहाँ लौंडा तो मर जाओ जहर खा के। हिंदुस्तान के युवा तो इसलिए खुश है कि हमारे देश की सानिया मिर्जा पाकिस्तान में ब्याह दी गई और उसके बदले में एक ये सीमा आ गई। सानिया मिर्जा ने खुले दिल से प्यार किया। वो बराबर के टीममेट थे, वो भी क्रिकेट खेल रहा था, वो भी टूर्नामेंट खेल रही थी, अपने जो टेनिस का बोर्ड वो खेल रही थी, खिलाड़ी थे, आपस में मिले, उनमें बातें भी हुई, साल 2 साल 4 साल वो खुलेआम पब्लिकली मिलते भी रहे। और उसके बाद में उन्होंने कोई चोरी छुपे 4 मुल्क क्रॉस नहीं किए, बाकायदा निकाह किया, शादी की और वीजा के द्वारा गई। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी थी सानिया मिर्जा ने कि मैं सदा हिंदुस्तान के लिए खेलूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों मैं शौमिया इंडिया से फिर से आई हूँ सीमा हैदर वाली बहुत ही स्पेशल इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से इंडिया आई थी इनलीगल तरीके से, इसके लिए इंडिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उनके ऊपर लग चुका है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब सीमा हैदर जहाँ पे रह रही है सचिन के घर पे, वहाँ का मतलब उस गाँव का जितने भी औरत है, वहाँ का लोग है, वो क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय रबूपुरा कस्बे के बिल्कुल नज़दीक हूँ। जी हाँ, ये वही रबूपुरा है जिसमें पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर आ चुकी है और ये वही सीमा हैदर है जो खुद को अब ठकुराइन बताना शुरू कर चुकी है। और ये वही सीमा हैदर है जिसको कल एटीएस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी, रात को इसे घर पर लाकर छोड़ा था, लेकिन आज मंगलवार की सुबह भी दोबारा इसे एटीएस पूछताछ के लिए ले जा चुकी है। तो ये मामला पूरा क्या है, ये किस तरह से जो गाँव की औरतें ये इस पर रिएक्ट करती हैं, क्या इनका कहना है, सुरक्षा को लेकर क्या कहना है इनका, इस महिला को खुद को ठकुराइन कहने के संबंध में क्या कहना है इनका, या एक ये अगर ये कहें कि ये देश के इंटेलिजेंस की चूक भी हो सकती है। तो इन सभी बातों पर आज गांव के महिलाओं से हम बात जानेंगे। हमारे साथ गीता भाटी जी हैं और गीता भाटी जी इस तरह के मुद्दों पर अपनी बेबाक तरीके से आवाज़ रखती हैं, अपनी जो आवाज़ है उसे बुलंद करती हैं, लोगों के पास तक एक बड़ा मैसेज पहुँचाती हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करूँगा। जी गीता भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुस्लिम भाई। अच्छा, ये जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखो भैया, गलत है, महिलाओं के ऊपर आरोप लगते हैं। कोई भी महिला अपने परिवार को तोड़ के और किसी भी गैर मर्द के साथ जाना गलत है। ये प्यार में बता रही है कि मैं प्यार में आई हूँ। कैसा प्यार है जो 5-5 मोबाइल इसके पास हैं, 1-1 साल के 2-2 साल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं क्या? आपको और हमारे घरों में बच्चे नहीं है क्या? और ये इतने सारे दस्तावेज साथ में लाइए, तो ये प्यार कहाँ है? ना, ये तो बार बार यही कह रही है कि मैं पबजी गेम के प्यार में यहाँ पर आई हूँ, सचिन के पास आई हूँ। बात उसकी सही है, लेकिन 2020 से पबजी भारत में बैन है। तो कौन सी जगह से पबजी खेल रही? ये पबजी कचना है, ये चक्कर में घेर के या ये लड़का कर लियो यानी कैसे ही कैप्चर, कहीं से इसे नंबर मिलो है। और इसकी फैमिली भी जो है वहाँ पाकिस्तान में मिलिट्री में बताई जा रही है। कोई सूबेदार है, चाचा भाई आर्मी में है। ये खुद एक फोटो चल रही है मीडिया पे कि ये खुद भी मीडिया में उसमें आर्मी में मेजर है। ये जासूस होएगी, जासूस ना होएगी स्लीपर सेल की होएगी, पर है यू गलती महिला, चरित्रहीन तो 100% है। 5-5 बॉयफ्रेंड ने छोड़ के यू प्यार या को प्यार ही ना खत्म हो रहा। 16 साल की लौंडिया बन रही है यू 30 साल की 35 साल की। प्यार तो गीता भाटी जी किसी उम्र में हो सकता है ना? ऐसा कैसा प्यार है जी जो किसी भी उम्र में है जाएगा? प्यार की उम्र 2 ही हो, एक तो जब छोटी उम्र में माँ बाप शादी कर दें तो वह पति से प्यार हो, और काई से प्यार करने को अधिकार नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने किसी के हाथ में अगर हाथ दिया तो उसके साथ उस जन्म वफादारी निभाओ, पहलो प्यार। दूसरा, एक आकर्षण की उम्र होती है, 16 से 17 साल की उम्र बच्ची की आकर्षण की उम्र होती है, चाहे वो बेटी है बेटा है। उसमें हम कह सकें कि बच्चों को प्यार हो गया, लेकिन वो भी एक आकर्षण होता है। लव मैरिज करने को मतलब है बहुत हाई फाई पढ़ी लिखी है, बहुत बड़ी नौकरी कर रही है, बहुत बड़े धनाढ्य परिवार की है और फ्रीडम है पूरा, और तब उसे प्यार हुआ। और प्यार हुआ तो वह हैदर से भी तो वह प्यार हुआ कही है जी, गुलाम हैदर से। मैंने सुना कि उससे भी लव मैरिज, हाँ उससे भी इसने लव मैरिज करी। बताओ, एक जगह मिस कॉल से लव मैरिज हुई, एक जगह पबजी से लव मैरिज हुई, काई से अभी एक 40,000 मांग रहा हो सचिन थे, वह से भी लव मैरिज लवी हुआ कही है। वो कह रहे हो बातें कह रही है, जान में वहाँ जा रही हूँ दुबई, 1 लाख रुपए चाहिए लेके आ जाओ। तेरी फूफी को लग रहा कमा के देगो, भाई तेरे बाप ने कमा के दे दिए, जान कह कह के लूटती आ रही है। ऐसा ही जान या सचिन ते कह दी है, ई बाबलो लोंडा या मैं बुद्धि ना है, ई आके बहकाई मांगो और कुछ ना है, ये कोई प्यार ना है भैया।
छः पाँच बालकन ने लाया कर न्यों कह रही है मैं 15 साल की लोंडियान ने भी फेल कर रही है यूँ। अच्छा, ये और बताओ कि जिस तरह से सचिन से कथित रूप से इसने शादी की बात कही है और अपने आप को ठकुराइन कह रही है और एक ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मैं ठकुराइन हूँ, तो क्या ये ठकुराइन मान ली जाएगी? बिल्कुल ना मानी जाएगी। ठकुराइन को इतिहास भी पता है, पैर की धूल ना है ठकुराइन की। हमारे यहाँ 20,000 पद्मावती माता को नाम सबने सुना है, क्षत्रिय समाज की। उन्होंने 20,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें आके जो है अपने उसमें लेना चाहा। ये पराये मर्दन के संग डोल रही है और ये ठकुराइन बनेगी? ये पैर की धूल ना, नाखून बराबर ना है, थूकेंगी ठकुराइन यहाँ पे। कैसा ठकुराइन बन जाएगी? वो मीना समाज में आई है, मीना समाज में रहे, ठकुराइन बनने की कोशिश ना करे। खुलो चैलेंज है बात को। ठाकुर समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। अच्छा, आप ये और बताएं कि जिस तरह से एटीएस द्वारा इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और कई दिन से ये बगैर पुलिस के भी अपने घर में रह रही थी, तो क्या देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था इनसे? देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ा खतरा है भाई। कारण है कि जो एक महिला 4 बच्चों को लेके एक बम, मैं ये कह रही हूँ कि मानव बम नाम सुने हमने, ऐसे बम मानो मैं इन्हें बालक ने 5 साल बाद ये बड़े हो जाएंगे, इनके दिल से कभी पाकिस्तान का प्यार नहीं जाएगा। ये हिंदुस्तान का नहीं है कि जो इनके दिल में हिंदुस्तान के लिए प्यार होगा। इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है। एटीएस ने अब एक्शन लिया है। एजेंसियां अगर इतनी सख्त होती, हालांकि अब वो बहुत काम कर रही हैं, हम फिर भी ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि इसे वापस न भेजें, मत भेजें। जेल के अंदर ही रहनी चाहिए ऐसी महिला। इन बच्चों का जीवन जेल में ही गुजरना चाहिए, क्योंकि ये वो गद्दार खून है पाकिस्तान का। हिंदुस्तान में मुसलमानों की और हिंदुस्तानियों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश का मुसलमान के अंदर हिंदुस्तान के लिए प्यार है, पाकिस्तान के अंदर कभी प्यार नहीं हो सकता। अच्छा, ये और बताएं कि जिस तरह से मीडिया लगातार इनके प्यार की चर्चा कर रही है, लगातार टीवी पर शो चलाए जा रहे हैं, दिन में करीब 100-150 शो चल जाते हैं कि भाई इनका जो पबजी प्यार है वो कहाँ तक परवान चढ़ा, कैसे चढ़ेगा, तो क्या ये मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो उस वकील के द्वारा, पुलिस के द्वारा पता चली, लेकिन अगर मीडिया हाईलाइट ना करती और इससे खोज के सवाल ना करती तो आज ये छुपती नहीं। लेकिन मीडिया वालों ने एक गलती बहुत करी अपनी टीआरपी के लिए। इसे पैसा बरसाना, इसके ऊपर इसके जो है फॉलोवर्स बढ़ाना। ऐसे तो फिर कोई भी आएगा गुंडागर्दी करे, आतंकवाद करे, मीडिया ऐसे फॉलोवर्स ना बढ़ाए। और इस जैसे बंदे को सिर्फ और सिर्फ सख्त, हम तो ये कहेंगे मीडिया बंधु उनको मैं धन्यवाद भी देती हूँ, क्योंकि उन्होंने करा तो कुछ अच्छा भी करा है, बुरा तो हुआ ही है, साथ में अच्छा भी हुआ है कि इसकी खोज खबर निकली है। आज एटीएस वाले हैं या सीबीआई वाले हैं या वो कौन सी एक और भी वो है, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ भैया बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं 12वीं पढ़ी हूँ, बाकी तरह 5वीं फेल ना हूँ, लेकिन मुझे ना मालूम, पर वो परफेक्ट लेडी है, वो पक्का जासूस है, वो पक्का पाकिस्तानी ऐसी बम है, मानव बम है वो बिल्कुल खतरा है देश के लिए। अच्छा दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा ये और बता दें कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर हम खाली यूपी की बात करें तो यूपी के हर 15 से 20 किलोमीटर पर भाषाएं जो वो चेंज हो जाती हैं, भाषा बदल जाती है। अगर यूपी के ही हम पूर्वी इलाके की बात करें तो वहाँ की जो भाषा है केवल वहीं के लोग समझ पाते हैं। अगर यहाँ के लोग भी वहाँ पहुँच जाएँ तो शायद पूरी तरह से भाषा समझ में नहीं आती है। अगर बात करें हरियाणा की भाषा की तो हरियाणा की भाषा बिल्कुल डिफरेंट है, पंजाब की भाषा बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर की भाषा बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जिस भाषा को सीमा हैदर बोलती है वो भाषा हूबहू दिल्ली एनसीआर की भाषा है, वो भाषा हूबहू रबूपुरा क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये रबूपुरा क्षेत्र की भाषा सीख कर आई है क्या? पाकिस्तानी तो बिल्कुल ना बोलती है। नहीं, रबूपुरा क्षेत्र की भाषा आप गौर करो, रबूपुरा क्षेत्र की भाषा जिन मैदान में वो आई है, मीनान में, उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। सचिन गिनती के 4 शब्द बोलता है, वो कहती है कि मैंने सचिन से सीखी है हिंदी। अरे सचिन तो बोलना ही ना जाने, गूंगो बहरो सो लगे मुँह तो वाय, अगर वो बोले तो वह मुंह पे हाथ रख दे, वो बोले तो वह हाथ पकड़ के दबा दे। वायु बोलन कहाँ दे रही है, वह तो ऐसे हैंडल कर रखो जैसे रिमोट से हम टीवी ना हैंडल करें, इस तरह से हैंडल कर रखा है उसने। वो पहले से ही सीखी हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है। और एक मैं वीडियो देख रही अभी, शिव चौदस वाले दिन उसने व्रत रखा और उसके बाद में उसने जो जल अभिषेक के बाद उसकी मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखा गया था और उसकी वीडियो वायरल हुई, डांस किया उसने। भारतीय लोग बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें लुभाने के लिए गाना भी ऐसा गाया कि माँ मुझे ब्याह दे हिंदुस्तान में। भाई पाकिस्तान की सब लौंडिया हिंदुस्तान में ही ब्याही जाएंगी का? अरे मर गए का लौंडा पाकिस्तान में? हम तो यूं के अपने हिंदुस्तान में रहो, सुसरी एक को 10 रहो या एक भी मत रहो, और ना है जगह ना है वहाँ लौंडा तो मर जाओ जहर खा के। हिंदुस्तान के युवा तो इसलिए खुश है कि हमारे देश की सानिया मिर्जा पाकिस्तान में ब्याह दी गई और उसके बदले में एक ये सीमा आ गई। सानिया मिर्जा ने खुले दिल से प्यार किया,
वो बराबर के टीममेट थे, वो भी क्रिकेट खेल रहा था, वो भी टूर्नामेंट खेल रही थी, अपने जो टेनिस का बोर्ड वो खेल रही थी, खिलाड़ी थे, आपस में मिले, उनमें बातें भी हुई, साल 2 साल 4 साल वो खुलेआम पब्लिकली मिलते भी रहे। और उसके बाद में उन्होंने कोई चोरी छुपे 4 मुल्क क्रॉस नहीं किए, बाकायदा निकाह किया, शादी की और वीजा के द्वारा गई। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी थी सानिया मिर्जा ने कि मैं सदा हिंदुस्तान के लिए खेलूंगी, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगी। तो कैसे कह सकते हो कि उसकी बराबरी इस जैसी महिला से कैसे करते हैं हम? वो देश की बेटी थी तो उसने भले ही वहां पसंद किया। ये भी आती है ऐसे हैदर से तलाक लेती, जो ये कथाकथित पति बतावे, मुझे तो अब वो हैदर भी पति ना लग रहा, मुझे तो या में षड्यंत्री लग रहा है। ये महिला छुप रही है मीडिया से, क्योंकि या की कई चीज़ों से वायरल हो रही है कि ये कहीं भी एक देश की पूरी इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया से लेकर छोटे से बड़े सब चैनल सबको फेल कर दिया। सारे तुम्हारे एंकर फेल हो गए पर मैडम फेल ना हुई। ये सुबह से शाम तक बैठी बैठी कई घंटे लगातार अपना इंटरव्यू दे रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली नहीं है, 4 बच्चों को साथ लेकर आई है। तो क्या अच्छी माँ कह सकते हैं ऐसी महिला को? यू मावा कचना है, मोतिया के बालकन पे भी संदेह भैया, या को डीएनए टेस्ट भी करवाओ जा, या को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाओ, या को माइंड को टेस्ट करवाओ, क्या क्या टेस्ट हुए सारे करवाओ। ये बच्चे भी इसके ना लग रहे, इसने जो इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट निकल रहे हैं वो 11 महीना के ही निकल रही हैं। अरे का 9 महीना भी ना रहे। और जो तीसरा बच्चा है, चौथा, वो तो 3 साल को भी ना बैठ रहा हिसाब से। और पति ये बता रही है कि 3.5 साल से सऊदी में। किसको है वो लौंडा? लौंडिया किसकी है वो? पूछो यहाँ से कौन से प्रेमी की है, पहले की है, एजाज की है, जन कौन से नाम है उनके, नाम तो वो याद ना सबके, उनमें से इकाई की होगी फ्री। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से रबूपुरा कस्बे में रह रही हैं, तो क्या रबूपुरा के क्षेत्र की जो जनता है इन्हें भी खतरा हो सकता है इनसे? ले भैया, जा क्षेत्र में रह रही है, मैं भी रबूपुरा में ही रह रही हूँ, जा क्षेत्र में रह रही है वहाँ में तो बहुत बड़ा खतरा है इससे। ये तो शुक्र करो, मैं फिर कह रही हूँ कि उस वकील का धन्यवाद दो जिसके पास, एक बात बताओ, अगर इसके मन में चोर नहीं था, ये ईमानदार थी, तो हमारे जेवर तहसील में बहुत वकील बैठे। यूँ तो गौतम बुद्ध नगर में आई ना, फिर यूँ बुलंदशहर में कैसे पहुंच गई? दूसरे जिले में जाके यानी अपने आधार कार्ड दिखाए। अगर वो वकील इसके लालच में, इसके बहकावे में आ गया होता तो ये आज भी गुपचुप तरीके से अपने प्लान को कामयाब करने के लिए पड़ी होती। अच्छा, हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, ग्रामीण और भी बैठे हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर के बारे में आप? तो मैं पहली बात तो पाकिस्तान से भी ये पूछना चाहता हूँ कि बिना आदमी के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इसका जो सबसे छोटा बच्चा है उसका जन्म 2 जनवरी 2021 का जन्म है, और ये बता रही है कि वो 3 साल पहले सऊदी अरब चला गया आदमी। तो ये जो बच्चा हुआ, ये बच्चा कैसे हुआ? मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे लेकर आए ये बच्चे भी फर्जी हो सकते हैं, इसके बच्चे हो सकता है इनमें से कोई ना हो। ये बच्चे सब फर्जी हैं मेरे हिसाब से। तो ये 5 मानव बम बन के आए हैं कि जो हमारे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनना है, तो इस वजह से ये 5 मानव बम हमारे आज के इस ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी हानि पहुंचाने के वास्ते आए हैं। मेरे साथ अम्मा बैठी। अम्मा, क्या कहना चाहोगे? सीमा हैदर को देखा है आपने? बेटा हमने ना देखे, कभी टीवी में, मोबाइल में देखी है? मोबाइल में देखी, कल बातें सुनी है उसकी? बात भी सुनी। अच्छा, क्या चाहोगे वो सीमा हैदर हमारे देश में रहे या चली जाए? हमें ना चाहिए वो, हम ना रखें अपने देश में। क्यों, क्या नुकसान? अच्छी बात है, पाकिस्तान की औरत यहाँ पर आकर बस रही है, क्या बुराई है इसमें? बुराई हुई है कि जन कहा तो कहा यहाँ कर दे और देश भस्म कर दे, तो हम कहाँ रहेंगे? आप भी हैं क्यों इसी गांव के रहने वाले? इसी काम के रहने वाले हैं। अच्छा, सीमा हैदर को देखा आपने? ना बेटा, हमने देखा। देखा नहीं है आपने? अच्छा, क्या कहना चाहोगी? जैसे चर्चा आपने सुनी होंगी, मोबाइल में देखा चर्चा होगा, टीवी में सुनी देखा है, एक आध मोबाइल में बालक ने दिखाई है जी। तो बेटा हमें तो ये गलत बात लगी है। वह प्यार हुआ तो 4 बच्चे है कि जब प्यार हुआ हमारे हिंदुस्तान में तो ये है ना, जब बच्चे ना हुए तब भी इसे पाकिस्तान में किसी और से प्यार हुआ था, अब दोबारा प्यार होगा। पाकिस्तान में रहती तो फिर यहाँ का आई हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में फिर प्यार कर लेती। आप चाह रही हैं कि पाकिस्तान वापस भेज दी जाए? तो वापस भेज दी जाए, यहाँ तो खतरा ही खतरा है यहाँ वाते। चलिए, मेरे साथ और भी ग्रामीण एक अम्मा यहाँ बैठी हैं और अम्मा काफी देर से कुछ बोलना चाह रही हैं। जी अम्मा, क्या कहना चाहेंगी सीमा हैदर के बारे में? मुंह दिखाई करके अपना करके सीमा में लग जाग भैया, वहाँ लोग तो मुंह दिखाई कर रहे हैं। हाँ, कर रहे होंगे, सौखेला कोई जाके बहू न होगी, वो कर रहा होगा। औरतें भी तो जाके मुंह दिखाई कर रही तो है। औरतन ने गू खाए हुआ, ना खाए हुआ, तो 100-200 रुपए देती अम्माओं से क्या आपको तो देखेंगे। आपने देखा सीमा हैदर को? नहीं, किसी भी तरह से देखा? मोबाइल में, टीवी में? किस तरह? नहीं, फोन में देखा है, जी, वीडियो में। उसकी बातें सुनी होंगी, तो बातों से क्या महसूस हो रहा? मतलब वो क्या जासूस हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है भैया। जो 5वीं पास बता रहा है और इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है और देखो न्यूज़ वालों को जवाब दे रहा है, तो इसका तो अर्थ यही है कि वो 5वीं पास नहीं है। जी जी और जो दुनिया भर की सीमाएं लांग के यहाँ पे आ चुकी है, तो हमारे यहाँ की तो 12वीं पास भी दिल्ली नहीं जा सकती, वो कैसे आ गई यहाँ पे? उसकी वीडियो मैं भी सुन रही हूँ, बराबर वायरल हो रही है। वो कह रही है कि एक छोटा सा रूम था, उसके अंदर ही रहती थी, मैं कभी उस रूम से बाहर नहीं निकली। बाहर निकली तो इतना निकली कि 4 सीमाएं लांग के हिंदुस्तान में आ गई सीधी पाकिस्तान से। हैं तो उसे सीमा हैदर को यहाँ रहना चाहिए ना रहना चाहिए? भैया बिल्कुल ना रहना चाहिए, हम तो सहमत हैं नहीं। जी अगर उस पर कोई जासूसी का इल्ज़ाम लग रहा है तो भी अच्छा है, नहीं लग रहा है, अगर वो अपनी जगह ठीक है, प्यार में आई है, हाल तो वो प्यार ही बताओ ना, बीरबल की खिचड़ी हो रहा हो जो निबटने में ही ना आ रहा हो। हर 4-5 में भी प्यार खत्म ना हुआ तो दूसरी जेल में डाल दो, पर हमें ना चाहिए ऐसी महिला। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? एक महिला जब अपने देश से आ ही चुकी है तो रखने में क्या नुकसान है? रखने में इसलिए नुकसान है क्योंकि कुछ नहीं पता उसका, कोई भरोसा नहीं है उसका, क्या से क्या कर जाए है। और पहले बात तो मुझे सबसे ज़्यादा फ्रॉड ही लग रही है, क्योंकि वो आपको फ्रॉड कैसे लगी? मुझे तो हर तरह से लग रही है फ्रॉड है। उसकी वीडियो देखना, उसको हर चीज़ बातें देखनी उसकी, वो इतनी स्मार्ट, इतनी अच्छी, और इसको क्या सोच के आई है इसके साथ, और बच्चे भी साथ में लेके आई सचिन है। भी काफी खूबसूरत है। सचिन तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। सचिन है वो, सचिन वह में बोलने को सहूर ना, आदमी का ही दिन को ना बाके प्यार में आ गई वो। अब ये कहना कि प्यार अंधा होता है, तो हो सकता है कि उसे कुछ प्यार अंधा हो तो शादी तो अंधी ना हो, शादी तो आँख खोल के ही होती है। ये चालबाज प्यार है, ये अंधा नहीं है, चालबाज प्यार है इसका है। ये तो उसको पागल बना रखा है कि अनपढ़ है, ऐसे ही सीधा सा, ये जल्दी से झांसे में आ जाएगा, तो इसलिए उसको पकड़ा है उसने, क्योंकि वो बहुत चालाक औरत है। वो खुद तो निकल के आ सकती थी अकेली, लेकिन 4 बच्चों को कैसे निकाल लाई? सारी आर्मी, सारी सीमाएं सारी लांग के आ गई। सब पागल हैं क्या वो? एक यही अक्लमंद है। अच्छा, ये बताएं, मान लो बाय द वे सीमा हैदर को देश की नागरिकता मिल जाती है और सचिन से ही इसकी दोबारा शादी करा दी जाती है, तो क्या ये दोबारा मतलब सचिन के ही पास रह सकती है, फिर इसका प्यार आगे बढ़ सकता है? भाग जाएगी छोड़ के उसको, जैसे उनको भागी आई ना ऐसे उनको छोड़ आई। और ये कल को किसी और के प्यार में पड़ के बच्चा करेगी और भाग जाएगी, चली जाएगी। हाँ। बच्चे कौन से उसने उसी के करें अपने पति के, पता ना जन कहाँ मुंह मार के डोले। दोस्तों कुछ तो बात है सच में, जो कि अपने देश को छोड़ के 4 बच्चे के साथ इंडिया घुस आई है, 5वीं पास बोल रही है, कैसे मुमकिन है? तो सच में इसका छानबीन होना चाहिए कि किस लिए वो आई है और इसका सच्चाई क्या है, उसको पता करना ज़रूरी है। तो आप लोगों का राय क्या है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए मैं सौम्या, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।